हमारा आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज आप प्रकृति से जुड़ने की कला सीख सकते हैं। प्रकृति अर्थात परमात्मा से जुड़ने की कला। चाहे आप ध्यान करते हैं, चाहे जाप करते हैं, उद्देश्य इतना ही है कि कैसे आप प्रकृति के साथ एक हो जाएं, कैसे आप परमात्मा के साथ एक हो जाएं। जिसे नानक कहते हैं, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। उसके हुक्म में चलना, उसके नियम में चलना, जो कहीं बाहर से नहीं आता, आपके जन्म से ही आपके साथ आता है। नानक लिखया नाल, सब कुछ आपके भीतर ही है। पूरे आकाश ने, पूरी प्रकृति ने चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है। ये सब कुछ आपको बाहर दिखाई पड़ता है, लेकिन आपके भीतर भी वही ब्रह्मांड है जैसा कि बाहर। इस बाहर और भीतर के ब्रह्मांड को एक करके देखने की कला। ये दोनों अलग नहीं, ये दोनों एक ही हैं। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम योग है। योग का अर्थ है जोड़, प्रकृति और आपके बीच का जोड़। उसे जोड़ना नहीं, जुड़ा तो वो पहले से ही, अपने से ही जुड़ा है, लेकिन आपको उसका कुछ पता नहीं चलता जब तक आपको इसे देखना नहीं आ जाए, जब तक इस रहस्य को स्वयं से जान नहीं लेते। केवल तब तक ही आप अपनी मर्जी करते हैं। जिस दिन ये दिखाई पड़ जाए, तुरंत उसी पल में आपकी मर्जी छूट जाती है। जिस दिन इस विराट के साथ आप एक हो जाते हैं, उसी पल परमानंद की घटना घट जाती है। उसी दिन आपकी सभी समस्याएं आपकी नहीं रहती, उसी दिन आप करता नहीं रहते। आज का ध्यान बहुत ही सरल और छोटा है, जिसे आसानी से कोई भी समझ सकता है। इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं। और जितना ये सरल है, उतना ही अधिक शक्तिशाली भी है। वास्तव में यह ध्यान एक सतत साधना है, एक भावदशा है। यह साधना कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको पूर्ण समर्पण की कला सिखाने में सक्षम है। यहां मैं आपसे कोई किताबी बातें नहीं कर रहा, मैं वही कह रहा हूं जैसा कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। जीवन के अलग अलग आयामों से गुजरकर जो जो मेरे जीवन में घटा, जैसे जैसे मन में बदलाव आए, जैसे जैसे जीवन का रूपांतरण हुआ, वही सब मैं आपसे साझा कर रहा हूं। यहां जो भी आज मैं बोल रहा हूं, ये सब कुछ मेरा निजी अनुभव है। आज मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बातें आपके हृदय को स्पर्श करती हों, आपकी समझ में गहरी उतरती हों, तब केवल बार बार सुनने से ही आपके जीवन में रूपांतरण शुरू हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी समझ गहरी होती है, आपकी प्रकृति को देखने की दृष्टि बदलने लगती है। मेरा लक्ष्य आपके जीवन को आनंद से भर देने का है। आप अगर ठीक से सुनना और समझना भी सीख जाएं, इससे भी इतनी बड़ी घटना घट सकती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज की वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपके ध्यान के लिए एक ऐसा संगीत जो प्राकृतिक ध्वनियों से रचा बसा है, जो आपको प्रकृति के साथ जोड़ने में सक्षम है। जीवन एक जंगल की तरह है। जंगल भी ऐसा जो कि बहुत मुश्किलों से भरा हुआ, कांटों से भरा, दुखों से भरा, लेकिन इसके साथ साथ यहां सुरक्षित रास्ते भी हैं।
जिन पर अगर आपको चलना आ जाए, जिनसे अगर आप नहीं भटकें तो जीवन परमानंद है। फिर कोई दुख आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। लेकिन विडंबना यह है कि यहां पर हर कोई भटक ही जाता है, अपने जीवन को दुख, पीड़ा और संताप में पाता है। अगर कभी आप सही से अपने सभी दुखों को देखना शुरू कर दें, जानने की कोशिश करें कि वो क्या है जो आपके जीवन को दुख बना रहा है, तो आप पाएंगे कि आपकी कोई भी चाह, आपकी कोई भी इच्छा यही आपके दुख का कारण बनती है। आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जबकि सच में तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसा होना चाहिए। फिर भी आप अपने अज्ञान के कारण चाहने लगते हैं कि जो भी हो रहा है वो आपके अनुकूल होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो आप दुखी हो जाएंगे, या फिर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वही हो रहा है, तो भी आप दुखी होते हैं। आप सारा जीवन समझ ही नहीं पाते कि इस सृष्टि में आपके चाहने की कोई कीमत नहीं। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। ये प्रकृति आपको चला रही है, आप प्रकृति को नहीं चला सकते। एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसका जीवन शुरू होता है, तो वो बिल्कुल अपने सही रास्ते पर होता है। न अभी उसका कोई अतीत है, न उसको भविष्य के बारे में कुछ पता है। वो केवल वर्तमान पल में मौजूद है। वो हंसता है तो अभी के पल में है, वो रोता है तो अभी के पल में है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अतीत निर्मित होने लगता है। ठीक ऐसे जैसे आपने जंगल में कदम तो ठीक रास्ते पर रखा, ठीक रास्ते पर चलना शुरू किया। अब जो रास्ता पीछे छूट गया वो अतीत है। फिर कहीं पर, कहीं दूर आपको कोई चमकीली चीज दिखाई देने लगी। उसको पाने की चाह में आपने अपने ठीक रास्ते को ही छोड़ दिया। सभी वासनाएं उसी चमकीली वस्तु की तरह हैं, जो दूर से चमकती दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वास्तव में वहां कुछ भी नहीं है। तभी तो जब भी आप किसी भी वस्तु की या धन की या पद की, जब भी ऐसी किसी चाह में उसे प्राप्त करने के लिए भागने लगते हैं, तो अक्सर जीवन को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि धन जीवन के लिए है, धन को जीवन के लिए खर्च करना है। आप जीवन को धन कमाने के लिए ही नष्ट कर लेते हैं, और इसका आपको कुछ भी पता नहीं चलता। जब तक आपको गलती का पता चलता है, तब तक जीवन ही समाप्त हो जाता है। आप जीवन जीने से ही चूक जाते हैं। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को भी तब पता चलता है जब वो मृत्युशैया पर पड़े। तब उन्होंने कहा कि वो केवल मशीनों से घिरे हैं। उन्होंने जीवन को खो दिया। वो बस भागते ही रहे, एक क्षण को भी जीवन को जीकर नहीं देखा। सभी ऐसा ही तो सोचते हैं। लगता है कि अभी तो पैसा कमा ले, अभी तो भाग दौड़ कर ले, फिर किसी भविष्य में, फिर कभी किसी काल्पनिक कल में वो विश्राम करेंगे। वो विश्राम का पल कभी नहीं आता, किसी का नहीं आता। अगर आपने जीवन जीने को भविष्य पे छोड़ा, तो समझ लें कि आप जीवन को कभी नहीं जी पाएंगे। जो भी है अभी है, जो भी है यही है। यहां कोई कल नहीं, अभी और यहीं में जीना ही सही मार्ग है। जैसा कि मैंने कहा कि जीवन के जंगल में भटकने के खतरे हैं। जब कोई चमकीली वस्तु की तलाश में जाता है, तो वहां उसे कुछ नहीं मिलता। फिर भी उसे समझ नहीं आती
कि वापस रास्ते पर लौट जाए। फिर उसे कहीं और, कहीं दूर फिर से कुछ चमकीला दिखाई देने लगता है। धन पाना चाहा, धन तो मिल गया, पर धन में जो आनंद दिखाई पड़ता था वो तो उसी चमक की तरह था जो कहीं भी नहीं है। फिर पद की आकांक्षा करता है ताकि अपने अहंकार को तृप्त कर सके। फिर एक दूसरी तरह की चमक का पीछा करने लगता है। पद को पा भी लेता है लेकिन वहां भी कोई आनंद नहीं मिलता। फिर सोचता है कि अब क्या करें। फिर लगता है कि ध्यान करने से आनंद मिलेगा, लेकिन उसे आनंद वहां भी नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है, क्योंकि वास्तविक ध्यान है अभी और यहीं में मौजूद हो जाना। अभी के पल के बाहर कोई ध्यान नहीं है। जिसे वो ध्यान समझता है वो केवल ध्यान का भ्रम है। उसके समझने से ध्यान नहीं हो जाएगा। आनंद केवल अभी है या फिर कभी नहीं। जिसने भी आनंद को भविष्य में खोजा उसके लिए आनंद कभी नहीं है। आपके तथाकथित साधु संत महात्मा आपको स्वर्ग का प्रलोभन दिए चले जाते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग फिर कभी आपको मिलेगा, आपके कर्मों का फल फिर कभी आपको मिलेगा, सब कुछ भविष्य में ही मौजूद है। नहीं, कोई भविष्य नहीं। जो पाना है अभी के पल में ही पाना है। स्वर्ग है तो अभी आपके जीवन में मौजूद है। जिसे देखना आ गया फिर उसके लिए कोई नरक नहीं बचता, फिर उसके लिए हर पल स्वर्ग है। याद रखें कि आप अगर अभी के पल में स्वर्ग में हैं तो आपका आने वाला पल भी स्वर्ग होगा। अगर अभी का पल नरक में है तो आने वाला कल भी नरक ही होगा। अभी के पल से ही आने वाला पल निकलेगा। फिर ऐसा क्या है जिससे आप जान सकें कि आपका अभी का पल स्वर्ग कैसे हो सकता है? अभी के पल में कैसे आनंद बरस सकता है? इसका केवल एक ही तरीका है कि आपकी समझ गहरी हो जाए। इतना ही समझना है कि यह प्रकृति ही आपको चला रही है। यहां आपकी मर्जी नहीं चलती। यहां आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके किए नहीं हुआ। आपने कुछ किया है या आप कुछ कर सकते हैं, यही आपका सबसे बड़ा भ्रम है। इस भ्रम से बाहर आ जाए। अपने अंदर गहरा स्वीकार भाव को पैदा करते जाए। जरा अपने जीवन को पीछे लौटकर देखें। अपने पूरे जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि जो आपने चाहा था वो कहीं भी नहीं हुआ। जो हुआ वो आपने चाहा नहीं था, उसका तो आपको कुछ पता भी नहीं था। कभी कभी तो जिसे आप अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समझते हैं, कहीं बाद में जाकर आपको पता चलता है कि अगर वो दुख नहीं आया होता तो आपके जीवन में ये बदलाव नहीं आए होते जो कि आप देख रहे हैं। जिन्होंने आपके जीवन को नई दिशा दी है, वो दुख नहीं आए होते तो आज के सुख भी असंभव थे। जो कभी पूरी तरह प्रकृति को समर्पित हो जाता है, जो प्रकृति के साथ एक हो जाता है, जो जान जाता है कि वो प्रकृति का ही एक अंग है, चाहे कितना भी छोटा हो, है तो प्रकृति का ही एक हिस्सा, वही सक्षम होता है कि आकाश की ऊंचाइयों को पा सके। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक हो पाए तो केवल इसी कारण से। निकोला टेस्ला जब 85 वर्ष के थे तो अमेरिका की सरकार ने उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा आयोजन किया। जब उनसे पूछा गया
कि इतने सारे आविष्कार उन्होंने कैसे किए, तो निकोला टेस्ला का उत्तर बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरी तो इतनी भी समर्थ नहीं है कि मैं आपके प्रश्नों का भी संतुलित उत्तर दे सकूं। मैं तो कहीं से भी अपने आप को जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को हल करने के योग्य भी नहीं पाता। मुझे कुछ भी नहीं आता। बस मेरे साथ इतना ही होता है कि कोई विचार मेरे मन में कौंध जाता है। इतना मैं अवश्य जानता हूं कि वो मेरा विचार नहीं होता, वो कहीं प्रकृति से ही मेरे मन में आता है। जब सोता हूं तो ये सारी प्रकृति मुझे कुछ देने लगती है, जिसे मैं रात में उठकर ही अपनी नोटबुक पर नोट कर लेता हूं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मुझे इतना भी पता नहीं होता कि मैंने रात में कुछ लिखा। शायद नींद में ही सब हो जाता। फिर सुबह उठकर जब मैं उस पर काम करता हूं, उसे समझने की कोशिश करता हूं, तो एक नया आविष्कार हो जाता है। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैंने कुछ किया? ऐसा ही कुछ मोहम्मद रफी के जीवन में देखने को मिलता है। एक महान गायक, जिनकी ऊंचाइयों को आज तक कोई छू भी नहीं पाया। मोहम्मद रफी के जीवन को अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। वो एक महान गायक ही नहीं थे, वो एक महान व्यक्ति भी थे। उनका पूरा जीवन ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, एक व्यक्ति भी खोजना मुश्किल है जो उनके जीवन में कोई छोटी से छोटी भी कमी निकाल सके। बहुत से व्यक्तियों का कहना है कि जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते थे तो उनके साथ चलते हुए ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ हो, जैसे परमात्मा ही उनके साथ चलते हो। महेंद्र कपूर मोहम्मद रफी को अपना गुरु मानते थे। एक बार जब मोहम्मद रफी महेंद्र कपूर को अपने साथ कलकत्ता अपने एक प्रोग्राम में लेकर गए, तो महेंद्र कपूर बताते हैं कि एयरपोर्ट पर उन्हें कोई लेने नहीं आया। इतना मकबूल गायक और कोई लेने नहीं आया। छोटे मोटे गायक भी अहंकार से भरे रहते हैं, कोई लेने नहीं आए तो नाराज हो जाते। लेकिन रफी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि जरा सा भी अहंकार का भाव मौजूद ही नहीं। अपने होटल में पहुंचे तो रात में आकाश को देखने के लिए छत पर चले गए। आकाश को देखते रहे, सितारों को निहारते रहे। फिर महेंद्र कपूर से कहा कि देखो, जरा इन सितारों को देखो, इस आसमान पर फैले परमात्मा को देखो। आओ हम इनके सामने झुक जाएं। फिर दोनों सितारों के सामने, प्रकृति के सामने झुक गए। केवल शरीर नहीं झुका, अंदर से सब कुछ झुक गया। महेंद्र कपूर से बोले कि तू मुझे गुरु कहता है, लेकिन मैं तुझे कहना चाहता हूं कि तेरे गुरु को कुछ भी नहीं आता। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मेरे से कहीं ज्यादा अच्छा गाने वाले गायक मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं वो परमात्मा क्या करता है कि मेरे गाने सुपरहिट हो जाते। रफी का अंदर का भाव बहुत गहरा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। और वो कोई पखंड नहीं है, कोई केवल कह देने की बात नहीं है, वो अनुभव है, वो गहरा भाव है। वो जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई भी खूबी नहीं है। जो करता है वो परमात्मा ही करता है, वो प्रकृति ही करती है। इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं। वही किसी को चुनता है तो आकाश पर बिठा देता है, उसी की मौज, उसी का खेल। फिर कहां से अहंकार आ सकता है? जिन जिन बातों पर कोई व्यक्ति अहंकार करता है
वो जरा सा सोच ले, जरा सा देख ले। जैसे कोई अपनी सुंदरता पर अहंकार करता है, क्या उसकी सुंदरता उसके कारण से है? ऐसे ही कोई अपनी आवाज पर अहंकार कर सकता है, लेकिन इसमें क्या उसका कोई योगदान है? हर व्यक्ति को प्रकृति ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है, चाहे वो इसे जान पाए या नहीं। चाहे वो इसे अपना अहंकार बना ले अपने ही अज्ञान में। अहंकार केवल अज्ञान है। जैसे ही पता चल जाए कि कुछ भी उसके कारण से नहीं है, उसका इसमें कोई रोल नहीं, वो बस मिला है, वो प्रकृति की अनुकंपा है, तब झुकना नहीं पड़ता। अपने आप से ही भीतर सब कुछ झुक जाता है। धन्यवाद का भाव गहरा होता चला जाता है। तब अहंकार को कोई जगह नहीं मिलती। अहंकार कभी पैदा ही नहीं हो सकता। गुरु नानक कहते हैं, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जो बुझे, तो हौ में कहे ना कोई। जो भी हो रहा है उसी के आदेश पर हो रहा है। जो इस आदेश को पहचान जाता है, जो इस हुक्म को बूझ लेता है, वो फिर कैसे अहंकारी हो सकता है? कौन उसे अहंकारी कह सकता है? जहां अहंकार नहीं है वहां प्रेम है। प्रेम और अहंकार दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे ही आप प्रकृति को समर्पित होने लगते हैं, तो आपके जीवन में स्वाभाविक प्रेम घटने लगता है। आपको पूरी प्रकृति से प्रेम होने लगता है। जितना जितना आप प्रेम में गहरे उतरते हैं, उतना ही आनंद आप पर बरसने लगता है। एक दिन यही आनंद आपको परमानंद की अवस्था में ले जाता है, परमात्मा के आनंद में ले जाता है। यहां ना तो कुछ अच्छा है, ना ही कुछ बुरा है। अच्छा और बुरा केवल आपकी दृष्टि का दोष है। आपको गुलाब का फूल तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके कांटे आपको बुरे लगते हैं। गुलाब तो सुंदर है, पर कांटे कुरूप। क्या गुलाब किसी और ने बनाया और कांटे किसी और ने? इस संसार में जहां सुंदरता है, वहीं कुरूपता भी मौजूद है। जहां सुगंध है, वहां दुर्गंध भी मौजूद है। यहां अच्छे व्यक्ति हैं, वहां बुरे भी मौजूद हैं। जहां आग है, वहीं पानी भी है। जहां पहाड़ है, वहां खाई भी है। जहां गर्मी है, वहां सर्दी भी है। जहां फूल हैं, वहीं कांटे भी हैं। यही तो सृष्टि की सुंदरता है। यही तो सृष्टि की रचना है। जो जो विरोध में दिखाई पड़ता है, वास्तव में वो विरोध में है ही नहीं, वो सहयोग में है। उसी से सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जितनी जितनी दृष्टि गहरी होगी, उतना ही आपकी प्रकृति को देखने की नजर बदल जाएगी। फिर आप किसी को भी बुरा नहीं कह पाएंगे। फिर आप किसी को अच्छा भी नहीं कह पाएंगे। ना यहां कुछ अच्छा है, ना ही बुरा है। यहां जो है, जैसा है, बस ऐसा ही है। जिस दिन आपका पूरा भरोसा प्रकृति पर हो जाता है, अभी तो आप केवल शब्दों में ही कह पाते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन जब भरोसा गहरा हो जाता है, तो आप ऐसा भी नहीं कह पाएंगे। आप केवल एक मूक दर्शक हो जाएंगे। आप दृष्टा हो जाएंगे। आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका अपना जीवन ही आपको ऐसा दिखाई पड़ने लगता है जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं। आज से अपने जीवन में एक प्रयोग शुरू करें। सबसे पहले अपने से एक प्रण लें कि अब आप अपने से कुछ भी नहीं करेंगे।
आप वही करेंगे जो प्रकृति अब आपसे करवाएगी। अपनी मर्जी को हटा देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भाव को एक बीज की तरह अपने मन में बो दें। दूसरा, आप अपने अंदर से यह अनुभव करना शुरू करें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी आपने आज तक समझा है कि आपने किया है, वो एक भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा समझना केवल एक मूर्खता है। जो भी हुआ है वो अपने से ही हुआ है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी समर्थ नहीं है। तो दो चीजें, आप अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, दूसरा आप कुछ कर ही नहीं सकते। इन दोनों भावों को गहरा करना है। हर रोज इनको गहरे करते जाना है। आप अब जो भी काम कर रहे हैं वो करना आपका नहीं। आप कर्ता भाव से मुक्त होकर अपने काम को करें। बस काम आपसे हो रहा है, कोई आपसे करवा रहा है। आप दृष्टा हैं, आप देख रहे हैं कि आपसे काम हो रहा है। जैसे एक बीज पहले अंकुर बनता है, फिर धीरे धीरे वो एक विशाल पेड़ बन जाता है। ऐसे ही आपने जो इस भाव का बीज अपने भीतर बोया है, वो अंकुर बनने लगेगा। बस आपको ध्यान रखना है उसके हवा पानी का, उसकी जमीन का, उसकी खाद का। इसका अर्थ है कि इस भाव को भूलने ही नहीं देना। इसे हर रोज गहरा करते जाना है। अगर आपने कभी एक बार इसे किया और फिर छोड़ दिया, तो इसका अंकुर भी पैदा नहीं होगा। हर रोज आप पहले से ज्यादा प्रकृति को समर्पित होते चले जाएंगे। फिर आपको यह भी जानना जरूरी है, आपकी साधना पूरी हो गई या नहीं। क्योंकि जब तक यह साधना पूरी नहीं हो जाती, आपको तब तक प्रयास करते रहना है। जैसे ही पेड़ बड़ा हो जाता है, तो आपको उसकी देखरेख की जरूरत नहीं बचती। फिर तो अपने से ही, अपनी जमीन से ही सब कुछ लेने लगता है। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि साधना अभी कितनी कच्ची है या कितनी पक्की। इसका आपको अपने जीवन में ही प्रमाण मिलने लगेगा। धीरे धीरे आपको अच्छा और बुरा दिखना कम हो जाएगा। फिर जब आपके साथ ऐसा हो जाए कि अब आपके लिए कुछ भी बुरा या अच्छा बिल्कुल ही समाप्त हो गया, उसी दिन आप जान जाते हैं कि संसार माया है। यह बिल्कुल भी असली नहीं। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कि एक फिल्म पर्दे पर चल रही। उस फिल्म का हीरो कोई अपनी जिंदगी में हीरो नहीं है। उस फिल्म का विलेन असल जीवन में कोई विलेन नहीं है, वो अदाकार है। कोई अच्छे होने का रोल कर रहा है, कोई बुरे होने का रोल कर रहा है। क्योंकि जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो कोई भी इस संसार में कोई दूसरा भी कैसे कुछ कर सकता है। जो आपके साथ है वही तो सबके साथ है। जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं, तो कैसे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं? फिर कैसे आप कुछ बुरा कर सकते हैं? फिर कैसे कोई दूसरा भी अच्छा या बुरा कर सकता है? फिर तो सब खेल, सब प्रकृति का ही खेल। वहां ना तो गुलाब सुंदर है, ना ही कांटे बदसूरत। ना तो गुलाब अच्छा है, ना ही कांटे बुरे। एक बार जब आप इस भाव दशा में आ जाते हैं, तब पहली बार आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। अभी तो आपकी अपनी आवाज ही इतनी तेज है कि आपको वो महीन आवाज सुनाई नहीं पड़ सकती। इसके बाद ही आपको प्रकृति के साथ चलना आता है। इसके बाद ही आप प्रकृति के साथ
एक हो सकते हैं। किव सच्चारा होइए, किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। गुरु नानक कहते हैं कि कैसे हम सच्चे हो सकते हैं, कैसे सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं, कैसे हम कूड़ से यानी झूठ से बाहर हो सकते हैं। केवल एक ही मार्ग है, हुक्म रजाई चलना, उसकी रजा में जीना, उसको समर्पित हो जाना, उसके हुक्म को समझना। कैसे समझे? कहां से पता चलेगा कि हुक्म क्या है? वो कहते हैं वो आपके ही भीतर मौजूद है, वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, आपके ही भीतर से मिलेगा। बस आप केवल योग्य हो जाएं कि उस आदेश को, उस हुक्म को आप समझ सकें। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाए। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इकना हुक्मी बख्शिश, एक हुक्मे सदा पवाइए। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, तो हौ में कहे ना कोई। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए। न तो हुक्म को देखा जा सकता है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं। ना ही हुक्म को कहा जा सकता है, बताया जा सकता है। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। उसी के हुक्म से जीवन है, उसी के हुक्म से ही आपको प्रशंसा मिलती है, आदर मिलता है। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख सुख दुख पाइए। उसी के हुक्म से ही कोई अच्छा है, कोई बुरा है। उसी के हुक्म से आप दुख या सुख पाते, इसमें आपका कोई रोल नहीं। एक हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइए। कोई ऐसा है जिस पर कृपा बरस जाती है, जो जीवन की गहराइयों को जान पाता है, जिसे परमानंद की प्राप्ति होती है। कोई सारा जीवन अपने ही चक्रव्यूह में उलझा रह जाता है। जो इसे समझ जाता है वो दुख और सुख दोनों से ही बाहर हो जाता है। आप नाहक ही जिम्मेवारी ले रहे हैं। जब आप करता नहीं हैं तो आपकी क्या जिम्मेवारी? जो किया, जिसने किया वही जाने। तुमने तो कुछ भी नहीं किया। थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए इसे समझना बिल्कुल ही आसान है। जब आपके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं बचा, जब आप कर्ता के भाव से अलग हो गए, जब आप दृष्टा हो गए, तो फिर कौन सा दुख आपके जीवन में आ सकता है? फिर वो क्या है? फिर वो कौन सी घटना है जो आपको जरा सा भी दुख दे सके? फिर कैसी उदासी? फिर तो मदमस्त आपका जीवन फूलों की तरह हवाओं में झूमता है। फिर तो आप भी पक्षियों की तरह गीत गाते, झरनों की तरह बहते हैं, बादलों की तरह आकाश में उड़ने लगते हैं। फिर कैसा कष्ट, फिर कैसा संघर्ष? फिर तो आपका काम भी आपके लिए संगीत बन जाएगा, आपकी मस्ती बन जाएगा। फिर तो आपके जीवन का संघर्ष आपके लिए खेल बन जाएगा, मनोरंजन बन जाएगा। फिर और कौन सा परमानंद होगा जिसे आप तलाश करें? हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक विकसे बेपरवाह। फिर आपकी कैसी फिक्र, कैसी चिंता? जिसका हुक्म है वो अपने ढंग से संसार को चला रहा। नानक विकसे बेपरवाह, फिर किस बात की परवाह करने? एकदम अलमस्त जीवन। अगर किसी को ऐसा जीवन मिल जाए तो आप समझ सकते हैं जीवन की ऊर्जा कितनी होगी। ऐसी ऊर्जा तो कभी न देखी न जानी। फिर तो जहां भी ऊर्जा को लगा दोगे वो आपको शीर्ष पर पहुंचा ही देगी। आप अभी तक परमात्मा या प्रकृति को महसूस नहीं कर पाए,
आप तो केवल स्वयं में अटके। आप परमात्मा परमात्मा चिल्लाते हैं, परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाए। बस वही अनुभव करना है। यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं प्रकृति को ही परमात्मा कह रहा हूं। परमात्मा कोई कल्पना नहीं है। परमात्मा सूर्य बनकर उगा है, रोशनी बनकर बरस रहा है। परमात्मा रात को आकाश पर सितारे बनकर फैल जाता है। परमात्मा सांस बनकर आपके भीतर उतर जाता है। परमात्मा प्रेम है, परमात्मा संगीत है। यहां जो भी मौजूद है वो सब परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त यहां और कुछ भी नहीं। मैं भी, आप भी, सारा संसार परमात्मा के ही अलग अलग रूप हैं। हर रूप में वही विराजमान है। आप कौन से परमात्मा को खोज रहे हो? जरा आंखें खोल लो तो परमात्मा चारों तरफ बिखरा हुआ है। हम सब परमात्मा में ही मौजूद हैं। एक शायर ने एक धर्म का उपदेश देने वाले से एक मजाक किया। शायर आ गया एक दिन मस्जिद में शराब की बोतल लेकर, बोला यहीं बैठकर पीऊंगा। जब वाइज ने कहा, वाइज कहते हैं उन लोगों को जो धर्म का उपदेश देते, वाइज ने कहा कि शराबी कहीं के, तुझे शर्म नहीं आती? खुदा के घर में शराब पीने चला आया, परमात्मा के घर में ऐसा नीच काम, भाग यहां से, चल कहीं और जाके पी। तब शायर ने कहा कि पीने दे वाइज मुझको मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा ना। इतनी समझ तो इस शराबी में भी है। वो भी जानता है कि परमात्मा कण कण में मौजूद है। ऐसी कोई पूरी सृष्टि में जगह ही नहीं जहां के कहा जा सकता हो कि परमात्मा नहीं है। कौन सी है वो जगह जहां खुदा नहीं? इतना तो बता दे। इस वाइज से, इस धर्म का उपदेश देने वाले से ज्यादा समझ तो इस शराबी में दिखाई पड़ती है। जिस दिन आपको समर्पण की कला आ जाती है, उस दिन पहली बार आपको गीता के सही अर्थ समझ आ सकते हैं। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। सभी चिंताएं व्यर्थ हैं। केवल तब तक हैं जब तक आप भ्रमित हैं कि आप कुछ कर सकते हैं या आपने कुछ करा है। न जन्म आपके हाथ में, न मृत्यु। फिर तुम हर भय से मुक्त हो जाओ, बाहर हो जाओ, अपने को प्रकृति के हाथों में सौंप दो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी प्रकृति से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम्हें इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो?
तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का, आनंद का अनुभव करेगा। भगवान को अर्पण करने का अर्थ है उसकी रजा में राजी हो जाना, पूर्ण समर्पण। ध्यान और योग के दो पंखों से आप हल्के होकर आकाश में उड़ सकते हैं। बस थोड़ी सी समझ आप में पैदा हो जाए तो यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। बहुत से मित्रों ने ध्यान और योग की कक्षाओं के बारे में पूछा है। आप सबके लिए आज मेरे पास एक शुभ सूचना है। आप पुष्पम योगशाला की ऑनलाइन कक्षाओं को घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन पर ही योग को सीख सकते हैं। वैसे तो इनकी सामान्य फीस 2000 रुपए प्रति माह है, लेकिन मैं पुष्पम योगशाला का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वर्ड लिंकर्स के सभी मित्रों के लिए अपनी फीस में इतनी छूट दी है जितनी भी आप लेना चाहें। कहने का अर्थ है कि आप जो भी अपनी सुविधा से देना चाहें आप दे सकते हैं। आपके लिए कोई निश्चित शुल्क नहीं। आपको केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए पुष्पम योगशाला के नंबर पर संपर्क करना है। यहां आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आज का ध्यान वास्तव में एक गहरा भाव है। यह ठीक एक साधना जैसा है जिसमें आपने अपने को पूरी तरह प्रकृति को समर्पित कर देना। आज के संगीत को सुनते हुए आप इसी भाव दशा में रहकर इस साधना को करेंगे। आज के संगीत का नाम है X6। हमेशा की तरह जो भी मित्र इस संगीत को 30 मिनट की अवधि में मंगवाना चाहें वो हमारी टीम के व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। इसका सहयोग शुल्क मात्र 100 रुपए रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई मित्र इस सहयोग को करने में समर्थ ना हो तो वो अपनी इच्छा से जो भी सहयोग करना चाहे, जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। यहां सभी का सहर्ष स्वागत है। आप अपने जीवन के हर भय से मुक्त होकर, आप प्रकृति के साथ एक होकर परमात्मा के संग नाचें, गाएं। परमानंद आपके जीवन में घटे, आपका समर्पण पूरा हो और आप जीवन के हर रहस्य को जानकर समस्त दुखों से बाहर हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। अब आप ध्यान के संगीत के आनंद में उतरें और अपने को प्रकृति को समर्पित करने की कला सीखें। धन्यवाद।